Hi guys. Hi all. Oh, I see so many people. How is everyone doing? Hello, hello, hello. Hi Satyam. Yes. We do not take room projects for us. Hi, 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 hi. Thank you, Vibhuti. Oh, आकाश भैया हाय बोल रहा हूँ उनको. Hi. Hello. Okay. So I'm gonna start. Thank you, Anita. Okay. Now, after a long time, I hope we guys are audible अच्छे से. Give me a thumbs up अगर हम लोग अच्छे से audible है तो. So we've been literally बहुत टाइम लग गया मम्मा को लाइव लाने के लिए. आई थिंक कितनी बारी हम लोगों ने लाइव लेने की कोशिश करी बट हमेशा मम्मी मना करती गई. बट आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड. सो टुडे इज जस्ट द लाइव टू एक्चुअली आप लोग को मम्मा से इंट्रोड्यूस कराना दैट व्हाट इज ललित्या फर्नीचर एंड व्हाट इज द एसोसिएशन दैट वी कैरी विद द ब्रांड. एंड अ लॉट ऑफ पीपल हैड दिस थिंग कि ललित्या फर्नीचर ललित्या बाय ऐसे है एंड देयर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन दैट अ लॉट ऑफ पीपल हैव दैट why are there two brands and this that. So we're going to take you through the journey of Lalitya Furniture by Shalu. Very 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 excited. So keep on commenting. मैं initially 2-3 चीजें मम्मी से पूछना शुरू करूंगी. So keep on commenting. Thank you so much. Thank you guys. Okay. पहला question. Furniture क्यों like why furniture? क्या मन किया? एक्चुअली मुझे अपना घर सजाने का बहुत शौक है. बहुत मेरी जो एक हॉबी है वो मेरे को अपना घर को अच्छे से डेकोर करना, उसमें सुंदर से सुंदर फर्नीचर लगाना, ये मेरा एक अपना शौक था. तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं, जब आपको ये चीज़ करते देखा तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना मैं ये चीज़ स्टार्ट ही कर लूँ. Yes. और जब स्टार्ट किया तो एक मेरा पैशन बन गया ये. पर रातों रात सबका एक क्वेश्चन रहता है कि हाँ. कैसे लाइक कोई फर्नीचर का बैकग्राउंड नहीं, कोई ऐसी कोई एजुकेशन नहीं. हाँ. कोई एक्सपीरियंस नहीं किसी एक फर्नीचर वाले के अंदर. लाइक होता है ना कि लोग कहते हैं कि यार कहाँ एक्सपीरियंस रखा. हाँ, तो रातों रात में जब फैक्ट्री खोली थी तो रातों रात में फैक्ट्री तब खोली थी जब आपका एक बार फोन आया कि मम्मा मैं एक वेंडर से बहुत तंग हो रही हूँ, मुझे फर्नीचर नहीं दे रहा और उसने इतना खराब कर दिया मुझे क्लाइंट के सामने. Yes. फिर मेरा एक पैशन तो हो ही गया था कि भी मुझे ये सब करना है, जो मैंने आपको भी काफी बचपन से बोला था कि नहीं बेटा हमें हमेशा ये करना चाहिए, हमेशा काम करना चाहिए. और बच्चों की शादियां हो गई थी, दोनों आपकी भी मैरिज कर दी. और भाई शादी सबसे के एज पे था. Yes. और आप सबसे ज्यादा वो थे मेरे लिए कि आपके साथ मुझे रहना होता था. जब आपकी मैरिज कर दी फिर मैंने सोचा मैं खाली हूँ तो मैं स्टार्ट कर लेती हूँ. लेकिन वो भी बहुत छोटा से स्टार्ट किया है. Yes. बहुत स्ट्रगल किया है, आपको पता है कि कैसे किया है हमने काम. और बस फिर होता चला गया सब कुछ बाय ग्रेस, गॉड ग्रेस, सब कुछ मिलता चला गया आराम से. थैंक यू. I do have questions for you. I'll take the questions in a while. But मैं मम्मा से अभी थोड़ा उनको वार्म अप कर रही हूँ बिकॉज वो थोड़ी कैमरा शाय मैं कैमरा शाय हूँ. बहुत टाइम से मेरा भी मन था आप लोगों से मिलने का, लेकिन आपसे बात करने का. शिवानी मुझे कई बार बोल चुकी है, लेकिन बस आज मैंने कहा नहीं, मैं आज मिल लेती हूँ. आज इससे मिलकर आज मैं छोड़ूंगी नहीं. आपसे जरूर मैं बात करवाऊंगी. सब लोग मुझे इतना कॉल करते हैं, मैसेजेस आते हैं. Yes. मैं कहा आज मैं आप लोगों से मिल लेती हूँ. फिर आई थिंक व्हेनेवर मैंने कोई भी स्टोरी डाली है इंस्टाग्राम पे, हमेशा सबने बोला है दैट मैम आप कब आ रहे हो शालू मैम के साथ, आप शालू मैम के साथ लाइव कब करोगे. इट्स अ बिग डील. काफी डॉटर्स, काफी लड़कियां एंड इवन सन्स, आपके सामने की बात है जब वो आपको बोलते हैं ये चीज कि आपको देख के हम अपनी मम्मी को बोलते हैं कि घर पे मत रहो, काम करो. तो वो फीलिंग कैसी आती है आपको लाइक व्हेन. अच्छा एक आप मुझे एक बात बताओ. हम लोग की शादी हो रही थी, हम लोग तो वेले लाइक आपको क्या हुआ कि यार घर पे नहीं बैठना, अपना कुछ ना कुछ करना है. एक्चुअली मेरे को बचपन से एक मेरे को बिजनेस वूमेन बनने का बहुत ज्यादा मेरा एक एम रहता था. इसलिए आपने हमेशा देखा कि मैं आपके पापा के साथ बिजनेस में लगी रहती थी, जाती रहती थी, करती रहती थी. नहीं अब मुझे ये करना है, मुझे वो करना है.
पर जब मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली तो मैंने कहा मुझे इसको छोड़ना नहीं है, क्योंकि मुझे अपना ड्रीम पूरा करना है हाँ। कि मुझे एक स्टैंड लेना है अपने लिए, कि मुझे घर में नहीं बैठना। और मैं चाहती हूँ कि कोई भी लड़की, चाहे कोई लेडी हो, चाहे कोई गर्ल हो, उसे घर में नहीं बैठना चाहिए, उसे बाहर जाना चाहिए, कुछ ना कुछ करना चाहिए। नहीं, वेरी ट्रू। आई थिंक मम्मी वॉज ऑलवेज प्रो फैक्ट कि नहीं, अपन घर पे नहीं बैठना। मतलब मेरे को कभी किचन में जाने के लिए नहीं बोला। लाइक आई एम ब्लेस्ड, बहुत प्रिविलेज थे कि पापा मम्मी ने बहुत अच्छे से हमारी अपब्रिंगिंग दी है हमें, वेरी लाइक वेल सेटल्ड फैमिली एंड ऑल। बट कभी किचन में जाने के लिए इसलिए नहीं बोला कि यू नो नौकर चाकर है, बट लाइक मॉम कहती थी कि नहीं, रोटी नहीं बनानी तेरे को, तू कुछ और कर ले। तो पापा वुड गेट अस इन्वॉल्व इन क्लीनिंग दी ऑफिस, की ऑफिस की जाके बुक्स ऑर्गेनाइज करके आओ। एंड आई थिंक हमेशा वो इन्वॉल्वमेंट बहुत रखी मम्मी पापा नहीं, ने मेरे कि- को ये अपना अचीव करने के लिए जो भी मैंने सब अचीव किया है, इसमें मेरा सबसे बड़ा हाथ, सबसे बड़ा सपोर्ट मेरे हस्बैंड का है, राजकुमार जी का। उन्होंने कभी मुझे कभी मना नहीं किया Never. कहीं जाने के लिए। रात को चाहे 11 बज रहे हों, चाहे 9 बज रहे हों, चाहे मॉर्निंग में 6 o'clock हो रहा हो, उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है कि भी नहीं आप करो, चलो। कभी कुछ नहीं कहा कहीं भी किसी मोड़ पर। तो अच्छा लगता है कि आप लोगों ने भी, सब मेरे बच्चों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है कि नहीं मम्मा आपको करना है ये सब, आपको घर में नहीं बैठना। कभी कॉल नहीं किया, कभी कुछ नहीं। तो अच्छा लगता है। फैमिली का सपोर्ट तो सबसे ज़्यादा है कि भी आगे बढ़ने के लिए किसी भी लड़की को या किसी भी लेडी को आगे बढ़ने के लिए फैमिली का सपोर्ट मिल जाए, वो सबसे बड़ा सपोर्ट है। And that's very true. और तुम्हें पता है कि आपकी भाभी, मेरी सोना, मतलब मेरी my बहू, sister-in-law, yeah. वो भी, उसको भी हम लोग कहते हैं कि भी नहीं आप आगे जाओ बेटा, आप काम करो। वो भी अपना अच्छे से कर रही है सब कुछ। वो भी Yeah. डिजाइनर है सब। वो भी उसको भी हम कहते हैं कि भाई नहीं, बोल से हाय। घर में नहीं आप बाहर जाओ। तो वो भी मुझे, मतलब नहीं, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। आपको पता इवन लाइक भाभी इज एन इंटीरियर डिजाइनर एंड जब शुरू में मैं बड़ी जेलस हुई थी, मैं कहा मम्मी एक और इंटीरियर डिजाइनर आप घर पे लेके आ रहे हो एंड दिस दैट, एंड यू नो हाउ अ टिपिकल बनिया फैमिली वुड वर्क लाइक। तो पापा मम्मी ने कभी लाइक वो चीज भाभी को नहीं बोली कि नहीं सोनाक्षी, यू नो आवर डॉटर इज इन्वॉल्व, तो आप ये काम मत करो। पर पापा मम्मी ने हमेशा मेरे को ही समझाया कि तेरे को क्या मतलब है, उसको करने दे अपना काम है। इट इज अ बिग सपोर्ट। लाइक माई मदर डजंट बॉदर कि भाभी कब आ रही है, कब जा रही है। कोई ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं रखना कि कितने बजे आ रही है, कितने, उनको खुद फुर्सत नहीं है लाइक। हाँ। वो किसी और को क्या देखेंगे। बट अच्छा मामा, जैसे काफी लोग मेरे को बोलते हैं दैट मैन्युफैक्चरिंग संभालना इज वेरी डिफिकल्ट। यस। मतलब लेबर को संभालना या मैन्युफैक्चरिंग को संभालना बहुत डिफिकल्ट है। तो जब मेरे को कोई पूछता है कि पापा ने मम्मा ने क्या, क्यों मैन्युफैक्चरिंग ही क्यों चूज किया, एंड वेरी फ्यू पीपल नो दिस, बट मम्मा का हमेशा आई थिंक फॉर 20-25 ईयर्स उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट संभाले हैं पापा के, चाहे वो प्रोडक्ट दूसरा था बट हमेशा आपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट संभाले। तो आई थिंक वो एक्सपीरियंस आपको काफी काम आया। बहुत काम आया, बहुत ज्यादा। और मेरे इस काम में मेरी जो लेबर है उसका भी बहुत सपोर्ट है। वो लोग सब मेरे को बहुत अच्छे से सारा Everybody कहना calls her मानते हैं। अम्मा। सारे मुझे अम्मा बोलते हैं। और अच्छे, मतलब जो भी है, मतलब वही आपने देखा, हाँ मुझे जी। बचपन से मैं फैक्ट्रीज जाती रही हूँ पापा Yes. के, और पापा की फैक्ट्री में मैंने इतना कुछ सीखा है कि फिर मेरे को यहाँ पे भी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आई। लेकिन मेरे को लगता है वो भी गॉड ग्रेस कि मुझे जितनी भी मेरी जो लेबर मिली है वो बहुत अच्छी है। Okay. जिनके सपोर्ट से मैं बहुत आगे चलती जा रही हूँ, चलती जा रही हूँ, दौड़ी जा रही हूँ। अब मेरे को एक बात बताओ, जैसे हम लोग का रहता है 9 to 6 ऑफिस है, 9-9:30 बजे हम ऑफिस पहुंच के 6 बजे, मतलब मैं और आयुष और काफी लाइक आर स्टूडियो क्रू ऑल्सो काम करते हैं जब करना होता है कि नहीं रात तक काम करना है। बट आप विदाउट फेल एवरी डे 8:30 ऑफिस, 8:30 सॉरी 8:30 फैक्ट्री 8:30 फैक्ट्री एंड साइन आउट एट 10:30 इन द 10:30 11 o'clock 11 o'clock। तो मतलब जब इंसान कहता है कि यार आप अपनी वर्क और पर्सनल लाइफ कैसे बैलेंस करते हो, जैसे मेरे लिए बहुत मुश्किल है। मुझे संडे को 3 घंटे चाहिए होता है कि नहीं मम्मी मुझे घर का खाना लेके आना है, मेरे को फ्रिज स्टॉक करना है, मुझे सफाई का देखना है। तो हाउ डू यू मैनेज कि यार मेरा, क्योंकि हमारे मतलब जब मैं बचपन में, हमने कभी भी वो कमी नहीं देखी कि आप काम पे जा रहे हो, मतलब घर हमेशा वो सॉर्टेड रहता था, खाना हमें मिल जाता था टाइम पे, लाइक एवरीथिंग। मैं मॉर्निंग में 5 o'clock उठती हूँ,
घर का काम तो मैं उस टाइम देख लेती हूँ सारा, कि भी जो ज़रूरत है, और अब तो सोना आ गई है, उसकी हेल्प बहुत मिलती है मुझे। और 5 o'clock उठ के मुझे लगता है 2 hours में घर मैनेज हो जाता है, उसके बाद बस काम ही काम। So what do you advise, because a lot of girls, मतलब मेरे आसपास भी काफ़ी लड़कियां हैं जो नहीं यार घर का काम है, लाइक बच्चा संभालना है आज, और लाइक नहीं खाना बनाना है। तो हाउ डू यू, आपको जैसे हम कभी कभी आपको कॉल करके बोलते हैं मम्मी आज आपके हाथ का खाना खाना है, पर आप चाहे कितने भी बिजी हो खाना तैयार, तो एनी ट्रिक कि यार कैसे करते हो? नहीं, एनी ट्रिक नहीं, बस यही है कि भी मुझे करना है। अच्छा, बच्चों ने ये चीज कह दिया, आई फैक्ट्री से आई बना बुन के फिर दोबारा फैक्ट्री चली गई, कोई कभी प्रॉब्लम नहीं हुई। या फिर सर्वेंट को बोल के सारी चीज मैनेज करवा के आके आई थिंक मैनेजमेंट इज मैनेजमेंट बहुत बड़ी चीज है। ओके, एक बहुत व्हाट आर द की पॉइंट्स टू लर्न इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर? जब आप कोई जो बंदा जो नया मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर लगा रहे हैं, आपकी कोई एक एडवाइस कि यार इस चीज को ध्यान रखना, या ये तुम लोग के अंदर क्वालिटी होनी चाहिए, ओनली देन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस इज सक्सेसफुल। हाँ, यदि आप इस सक्सेस होना चाहते हैं तो आपको फैक्ट्री में बैठना बहुत जरूरी है, और टाइम से अपने आप को प्रेजेंट करना लेबर के सामने, वो बहुत जरूरी है। उसके बाद चाहे सारे दिन कुछ भी करते रहो, लेकिन टाइमली मेरे को ये लगता है कि एक इफ यू आर ऑन टाइम देन द होल टीम आपकी होल टीम इज ऑन टाइम। या ठीक है, और पैशन होना तो जरूरी है ही। Yes. और हर चीज मैं तो अपने आप देखती हूँ कि भी मुझे कोई भी चीज पता नहीं क्यों, मैं जहाँ भी चाहे कितनी भी बड़ा क्यों ना हो सेटअप, एक एक कोना जाके देखती हूँ, एक एक चीजें देखती हूँ, एक एक जो भी मेरी बन गई है, जो मेरे फिनिश गुड है, हर चीज को बिना देखे मैं भेजती नहीं हूँ, कुछ भी है मतलब। यस, ट्रू। 100% कोशिश करती हूँ कि भाई मेरी तरफ से कहीं कोई कमी ना रह जाए, बस। तो अपना एफर्ट्स देना बहुत जरूरी है किसी भी मैन्युफैक्चरिंग। बट मम्मा, जैसे क्लाइंट सेटिस्फैक्शन इज अ मिथ। हाँ, बहुत मुश्किल है। क्लाइंट सेटिस्फैक्शन बहुत, कितना भी कर लो क्लाइंट को सेटिस्फाई करना इज डिफिकल्ट। तो लाइक एट दिस एज व्हेन आप घर पे बैठ सकते हो, आराम कर सकते हो, सारे बच्चे सेटल हो गए आपके, तो रोज जब ऑब्वियसली यार हर क्लाइंट के साथ इट्स वेरी यूजुअल कि क्लाइंट कॉल करेगा, दिल से दिस दिल से दैट, तो उस चीज को पॉजिटिवली लेके रात को नींद कैसे आती है? क्योंकि मैं तो नहीं सो पाती। पैशन टू लर्न एंड इम्प्रूव। हाँ, मतलब यही है कि मैं डेली कुछ ना कुछ सीख रही हूँ, और आई थिंक क्लाइंट्स का भी बहुत सपोर्ट रहता है, वो उस टाइम पे चाहे गुस्सा करें, बट दे आर एट द बैक ऑफ द माइंड। अभी तक जितने भी क्लाइंट्स का काम किया है, सबके साथ मेरी बहुत अच्छी बॉन्डिंग रही है। उनका मैंने जहाँ तक मेरा मतलब मैंने 100% दिया है कि मैं उनको सुनना चाहती हूँ, उनका काम उनके हिसाब से करना चाहती हूँ, उनको खुश देखना चाहती हूँ। सबसे बड़ी तो बात है कि मुझे क्लाइंट को खुश देखना वो सबसे अच्छा लगता है। बट क्लाइंट कुछ भी करके अगर खुश नहीं होता तो गिव अप नेचर आता है कि मेरे में तो आ जाता है कि यार मैं नहीं कर सकती हूँ, मतलब इससे ज्यादा मैं सेटिस्फाई नहीं कर पाऊंगी। मैं फिर भी कोशिश करती रहती हूँ, और मैं ये मेरे को लगता है कि मैंने आज तक मतलब यदि क्लाइंट के साथ कोशिश की है तो मैंने खुश किया है। हाँ, चाहे मैंने उसको दोबारा ट्रिपल मैं तो गिव अप करके आई कैन वॉक आउट समटाइम्स, बट मम्मी मेरे को ऐसा बेटा वापस आ जा बेटा, चाहे मैंने उसको, चाहे उनको जो भी कोई आइटम है, मैंने उसको, मेरी कोशिश रही है कि मैं उनको बना के देती रहूं, एक लिमिट में आके तो वो खुश होंगे। ट्रू, एक लिमिट में आके हम हो जाता है सब कुछ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मम्मा, आप लेबर कैसे लाते हो अपनी फैक्ट्री में? लेबर सोर्स करना भी बहुत बड़ी बात है आज की डेट में। मैंने देखा है आपको लेबर ढूंढते हुए सड़कों पे लोगों को रोक के पूछा जब स्टार्टिंग में। अब तो मैं बस जो मेरी लेबर है उनको बोलती हूँ, या मेरे को अब अपने आप ही एक थोड़ा सा काफी टाइम हो गया है। तो अब तो कांटेक्ट अपने आप ही, जैसे मेरे को कॉल भी आते हैं लेबर के, कॉन्ट्रैक्टर के कॉल्स आते हैं, या मैं अपनी लेबर को बोलती हूँ वो आगे लेबर लाते हैं। इसमें इसी टाइप से लेबर मिलती है। आई थिंक जितने लोग हमें फॉलो करते हैं, लॉट ऑफ टाइम्स पीपल हैव आस्क्ड मी दिस कि हाउ डू यू स्टार्ट अ बिजनेस। अब आई थिंक ममा इज द बेस्ट एग्जाम्पल। एट द एज ऑफ 50 उन्होंने ये चीज शी ट्राइड टू सेट द फैक्ट्री की नहीं यार मैं फर्नीचर बनाऊंगी। और शुरू में हमें सिर्फ शायद प्लाई का आइडिया था, 18 mm की प्लाई आती है, उसके आगे पीछे ज्यादा नहीं आइडिया था, मेरे को तो नहीं था। मेरी आज भी नॉलेज मम्मी से आती है। लॉट ऑफ टाइम शी विल जस्ट कम इन दी ऑफिस, शानी ये सैंपल देख, ये सैंपल देख,
एंड आई एम सिटिंग देयर, मैं कहा कहाँ से लाते हो? रिसर्च यानी रिसर्च। मार्केट में बहुत घूमना पड़ता है, बहुत ज़्यादा घूमी हूँ मैं, कीर्ति नगर और कोटला, कभी चावड़ी बाजार, एक एक शॉप पर बैठे रहना, 2-2 3-3 घंटे बैठे रहना, सबसे बातें करना, हार्डवेयर के लिए बातें करना, बहुत बहुत ज्यादा बातें करनी पड़ती हैं वैसे कुछ भी सीखने के लिए ना। उनकी आवाज इसलिए खराब रहती है मोस्ट ऑफ द मेरी टाइम। आवाज बिल्कुल खराब हो गई है अब, कि मैं बहुत ज्यादा, और सबसे ज्यादा तो अपने जो वेंडर्स हैं उनसे बहुत बातें करती हूँ, उनसे बहुत कुछ सीखती हूँ। डेली मुझे उनसे सीखने को मिलता है कि ये चीज, इसका ये चीज, इसका ये चीज, तो ये सब नॉलेज तो ग्रैब करने पर ही मिलती है। एंड आई थिंक सबसे बड़ी बात मॉम में ये है दैट शी विल आस्क क्वेश्चंस नो मैटर कितना फूलिश है। हाँ, वो मुझे मेरे को भी फर्क कहती है नहीं कि यार सामने वाले को लगने दे कि मैं बेवकूफ हूँ, बट मैं तो पूछूंगी। लाइक मैं पूछूंगी। आई थिंक शी इज नॉट स्कैर्ड टू आस्क अ क्वेश्चन। सिर्फ लाइफ पे आने के लिए वो थी कि मुझसे कोई कुछ ना पूछ ले। अच्छा, अभी Kitika Singhal is asking what percentage of customers are those real difficult ones and how to handle them. अच्छा, कितनी परसेंटेज डिफिकल्ट होती है? 95% ऑफ द क्लाइंट्स आर डिफिकल्ट। बहुत, एक मम्मी के रायचूर के क्लाइंट है जो बहुत ज्यादा अच्छे हैं वो। मतलब अगर मम्मी 1 रुपए बोलती है तो वो सामने से 1.5 पकड़ाते हैं कि नहीं शालू जी, आई ट्रस्ट यू, आप खुले हाथ में काम करो और अच्छे से मेरे को क्वालिटी दो। आई थिंक वेरी फ्यू क्लाइंट्स हैव दैट काइंड ऑफ नेशन आए कि नहीं यार सिर्फ पैसे नेगोशिएट करने से कुछ नहीं। लाइक यू नो देयर आर अ लॉट ऑफ डिफरेंट type of clients that we meet and everything, but सब चलता है। like one of our clients in नागपुर गोंडिया, हमारी अभी लेबर गई थी उनके यहाँ पर, उन्होंने उनको घर पे बैठ के खाना खिलाया। उनको बहुत अच्छा, मतलब काफी 5% के क्लाइंट्स की खुशी की वजह से हम खुश रहते हैं एंड 95% क्लाइंट्स आर द, यार आई मीन क्लाइंट्स आर भगवान। हमें कुछ ज्यादा नहीं बोलते हैं नहीं, क्लाइंट्स सारे अच्छे हैं शिवानी, सब अच्छे होते हैं, सबका अपना अपना एक नज़रिया होता है। लेकिन बाद में एक वो किसी के बिजनेस टर्म्स होते हैं, कोई हमें प्रोफेशनल रखता है, कोई पर्सनल रखता है, लेकिन हाँ, तो लेकिन कोई नहीं, कर रहे हैं काम कर रहे हैं और सब अच्छे हैं, सब बहुत अच्छे हैं, ऐसा कुछ नहीं। Can you tell us any of your experience where you gave up on the client work after they keep on giving changes after changes? Shreya, in my field, डिजाइन में अब जाके मैं मना कर देती हूँ कि ज्यादा चेंजेस नहीं हो सकते, बिकॉज क्लाइंट्स डोंट रियलाइज कि एक चेंज विल कॉस्ट देम। फॉर क्लाइंट्स इट इज वेरी इजी टू से कि यार एक कलर ही तो चेंज करा रहे हैं, या एक 4 फुट का डिमेंशन 3 फुट में ही तो करा रहे हैं, बट टू अंडरस्टैंड द फैक्ट कि यार उस 1 फुट के चेंज में पूरी वर्किंग खराब होती है, इलेक्ट्रिकल्स खराब होते हैं, आगे से आगे ड्राइंग्स जा चुकी होती हैं। टू मेक श्योर, अब जैसे मैंने एक ड्राइंग कॉन्ट्रैक्टर दी, कॉन्ट्रैक्टर ने अपने सब कॉन्ट्रैक्टर को दी, सब कॉन्ट्रैक्टर ने अपनी लेबर तक को पकड़ा दी, तो वो चेन को पूरा चेंज करना इज ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट, लाइक टू कोऑर्डिनेट। वाई इज आर फील्ड नोन कि नहीं यार डिजाइनर्स में कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम आती है, आर्किटेक्ट्स में कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम आती है। कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम इज मोस्टली बिकॉज एज मेनी चेंजेस एज यू गेट, वो चेन टूटती है, बिकॉज हमारे अंडर जो घर बना रहे हैं देयर आर 100 पीपल इन्वॉल्व। 100 लोगों को एक छोटा चेंज को इन्फॉर्म करना, समटाइम्स इट इज डिफिकल्ट, बट येस इट्स अ चैलेंज एंड यू ट्राई। नहीं हो रहे खुश, ट्राई करो, अपना जी जान लगाओ, बाकी आई थिंक बाकी यू नीड टू लीव इट एंड बी लाइक ओके फाइन, अब जो होगा देखा जाएगा, इट्स लाइक दैट। आपका वेंडर सपोर्ट कितना स्ट्रांग रहा? डू यू हैव फिक्स्ड वेंडर्स? डू यू कंसिडर न्यू वंस कि अगर कोई आपको नया अप्रोच करता है कोई वेंडर, आप कंसिडर करते हो उस चीज को? मैं बहुत मुश्किल से इट्स वेरी डिफिकल्ट टू क्रैक। मैं नहीं, मैं फिर मेरे पास अप्रोच आती है, मैम शालू मैम को बोलो ना प्लीज हमसे एक बारी मीटिंग कर ले। मैं अपने ऑल वेंडर्स को कभी नहीं छोड़ती और पूरी कोशिश करती हूँ उनको समझाने की, उनके साथ बात करने की। और वैसे मेरे वेंडर्स बहुत अच्छे हैं, मैं बहुत खुश हूँ। हाँ ट्रू, मम्मा के 2-3 वेंडर्स आर फैमिली। I would love to take Madhur's name, Yugal's name. I think both of them have been बहुत pillars है मेरे, वो दोनों pillars हैं। Very true. Both the well. And then obviously जो labor है वो देख यार, these guys have also done a lot for her. मतलब अगर रात को 12 बजे मम्मी को कोई प्रॉब्लम होगी ना तो she'll like the whole factory will stand and be like शालू जी को किसने क्या बोल दिया, कैसे बोल दिया अम्मा जी को। Yes. ये चीज होती है। आई थिंक शी इज वेरी लक्ड आउट लाइक दैट एंड आई थिंक दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ हर नेचर कि लोग इतना अटैच हो जाते हैं मॉम से
इवन माई ऑफिस, मैं आती हूँ, मेरे को गुड मॉर्निंग सुनने को नहीं मिलता अपने बच्चों से, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग. एज सून एज दे सी शालू मैम वॉकिंग इन साइड, गुड मॉर्निंग मैम, एंड शी विल गेट दैट पॉजिटिव, शी विल शाउट गुड मॉर्निंग, एंड देन एवरीबडी विल शाउट बैक, एंड आई थिंक दैट वाइब दैट शी कैरीज इज अ बिग डील. और बस मम्मी का एक है, चप्पलें पहनेंगे, शी डजंट गिव अप ऑन हर फ्लिप फ्लॉप्स. तो हमारे ऑफिस की एंट्रेंस में ना सीढ़ियाँ हैं, तो ऐसे धक 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 करते आती है. एंड देन वी नो शालू जी इज इन द हाउस, एंड देयर इज नो वर्क नाउ फॉर अनदर आवर, बिकॉज आती है, मस्ती करती है बच्चों के साथ, और अपनी फैक्ट्री में जाके काम करने का, मेरा 1 घंटा मेरे बच्चों का मत करो ऐसे. बहुत डांटती है जब भी. अभी आप डिसिप्लिन खराब कर रहे हो. मैं थोड़ा मस्त रहती हूँ बच्चों के साथ, सबके साथ. और मैं पीछे से अपने ऑफिस में मैं मस्त रहती हूँ कि मम्मी नहीं देख रही, मम्मी नहीं देख रही. सो इट्स बीन गुड लाइक दैट. Guys, richer the client, easier the work. It's not about that. I think richest of our clients have been the most difficult. Most difficult. मतलब one of the biggest clients, and मतलब क्या मैं client, बस I think clients का topic अब बंद कर देते हैं. Thanks for answering. You both are the best. Thank you, Mohit. When you set up a new factory and we don't have enough projects, so do you hire labor on salary basis या temporary basis? कभी फैक्ट्री में आज तक ऐसा टचवुड हुआ नहीं है, बट कभी फैक्ट्री में आपको लगे कि काम कम है, तो आप अपनी लेबर सैलरी बेसिस पे रखना पसंद करते हो या कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे? वैसे अब तो मेरे पास मोस्टली कॉन्ट्रैक्टर बेसिस पे लोग हैं, बट इट्स अ मिक्स ऑल्सो आपकी. और हाँ अभी मोस्टली बट दैट इज बिकॉज मम्मा, क्योंकि आपके प्रोजेक्ट्स का क्वांटिटी प्रोजेक्ट्स में का क्वांटिटी, बट कल को अगर प्रोजेक्ट्स कम हो, किसी एक इंसान लाइक कोई आप फर्नीचर मैन्युफैक्चरर है, उसके पास प्रोजेक्ट्स कम है, तो आप उनको क्या रेकमेंड करते हो कि कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे रखें? आपको बेनिफिट किस में लगता है? मुझे बेनिफिट तो सैलरीड बेस पे लगता है. यदि काम करने वाले बच्चे मिल जाएं तो, जो लेबर है काम करने वाली मिल जाए तो सैलरी सबसे अच्छा है. और कॉन्ट्रैक्टर्स में ये है कि थोड़ा सा हेडेक कम होता है, थोड़ा आपको देखना कम पड़ता है. बस एक बंदे से बात करो, उसको प्रोजेक्ट पकड़ा दिया, उसके बाद वो करता रहता है. अब उसका फिनिश देगा तो मतलब उसका you get paid also according to his work. I think सैलरी तो आपको देनी ही पड़ती है. सैलरी तो देनी ही पड़ती है. या कॉन्ट्रैक्ट्स में थोड़ा होता है. Why do you choose same name Lalitya? Okay, now because we have had so many questions. जब मैंने मेरी शादी हुई थी, and I think a lot of people in my followings know this, कि जब मैंने शादी करके मैं आई थिंक 1 महीना मैं घर पे बैठी हुई थी, एंड आई वॉज नॉट वर्किंग माई सेल्फ, लाइक मैं अपना खुद का कोई काम नहीं कर रही थी, बट येस मैं आयुष के साथ उनके फैक्ट्री उनके ऑफिस जरूर जाती थी. एंड वन फाइन डे आफ्टर माई हनीमून शी कॉल्स मी, जस्ट 5-6 days आफ्टर माई हनीमून. आई केम बैक फ्रॉम माई हनीमून ऑन March 3rd. March 8th को मैडम का कॉल आ जाता है, क्या कर रही है तू, स्टार्ट कर लो, घर पे क्यों बैठी है, काम क्यों नहीं कर रही, इतना पैसा किस लिए खर्च किया, इतना पढ़ाया लिखाया किस लिए, लाइक लिटरली लाइक शी वाज लाइक दिस, लाइक आई डोंट लाइक दिस, व्हाई यू सिटिंग एट होम, व्हाई आरंट यू डूइंग समथिंग योरसेल्फ. तो उस दिन आयुष के साथ ही जाओ, चाहे ऑफिस जाओ, मतलब कुछ तो करो, लाइक. एंड देन आई थिंक विद इन 5 minutes मैं रोती रही कि मम्मी मेरे को डांट रही है और मेरी अभी शादी हुई है, एंड आई वांट टू सेटल एंड आई वांट टू एंजॉय एंड हैव फन अ लिटिल. बट मॉम ने काफी अच्छे तरीके से डांटा, एंड विद इन 5 minutes आई गूगल्ड elegance in Sanskrit and Lalitya full name is actually it's not a proper word, it's Lalit or Lalita. तो Lalitya was just something that we कई लोग तो मुझे ललिता मैम बोलते हैं, मेरे को लटिया मैम से बात हो सकती है. तो या Lalitya came like that. And जब Lalitya by शिवानी था उस टाइम पे, आयुष had joined me a little later on, तो वो बन गया Lalitya by शिवानी आयुष. When mom started, तो I always wanted ममा के लिए कि ममा अपना ब्रांड खड़ा करें, अपनी खुद की वैल्यू मार्केट में डाले. सो आई थिंक बिकॉज ऑफ दैट ललित्या फर्नीचर बाय शालू हमें एक ऑर्गेनिकली आ गया था कि नहीं, ललित्या को ब्रांड रखेंगे, बस इंडिविजुअल रखेंगे, बिकॉज यार ऑब्वियसली आई एम मैरिड एंड वी वांटेड टू हैव दैट सर्टेन डिस्टेंस कि फैमिली इतनी ज़्यादा भी इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए. So the thing is that Lalitya Furniture is not actually a part of Lalitya by Shivani Ayush. Lalitya Furniture by Shalu is a different company, and Lalitya by Shivani Ayush is a different company. And now we are coming together with House of Lalitya. And it's a big announcement that we are doing. Ki we are now finally coming up with a 3,000 square feet showroom on Golf Course Road. And I'm very excited. बड़ी भिन्नते मेरी
सुन के मम्मी ने हाँ बोला. शी वॉज नॉट हैप्पी. शी वॉज लाइक नहीं अभी काम बहुत है, अभी पता नहीं मैं संभाल पाऊंगी नहीं. एंड आई वाज लाइक नहीं नहीं आप करो, लाइक आई वांट टू ओपन एन एक्सपीरियंस सेंटर. सो इट्स नॉट मुझे एक बात बोलनी है सबको कि यदि बच्चों के आगे बढ़ने में पेरेंट्स का हाथ होता है तो लेकिन मुझे स्टैंड करने में मेरे बच्चों का बहुत आता है. मेरा बेटा शिवेन, शिवानी, सब लोगों ने मुझे बहुत, सुदर्शन छोटा बेटा वो भी मुझे अभी कभी भी अभी उसको 2 दिन से कोविड है, नहीं मम्मा आप काम कर लो आराम से. तो मेरे को लगता है कि बोथ साइड किसी को भी स्टैंड होने में बच्चों का support is very वेरी family support is Family support, one of the best things. So yeah, I mean, I'm very excited. House of Lalita, I will invite all of you for Yes. a open house footfall, and it's an experience center that we are trying to create through collaborating with very young brands in the market जो lights हमें दे रहे हैं. One of my brands is giving me carpets, and we're going to open up the brands when we launch the showroom. There is a brand for tiling, there is a brand for furniture, there's a brand for interior, there's a brand for architect. So there are all these young talents are coming, young and younger at heart talents are coming together and to create an experience for all of you guys to understand ki what is actually Lalita and what is the core value of the company. That's the whole part of it. Okay. Can you suggest a good mirror or a glass vendor in Gurgaon, Delhi? I think JB Glass and Art and Glass is something that you can look forward to. What all different types of skilled labor do you need to set up a manufacturing unit? एक फैक्ट्री को खड़ा करने के लिए क्या क्या स्किल्स चाहिए लेबर के अंदर? ऑब्वियसली आप प्रोडक्ट बेस होता है तो हम फर्नीचर के बारे में बोलेंगे आज. तो एक्चुअली एक लेबर में क्या क्या होना चाहिए वही कि उसमें एक लेबर में एक ऑनर के लिए पूरा लॉयल्टी होना बहुत जरूरी है कि भी मैं उनको कुछ भी दूं तो, क्योंकि ये काम ऐसा है कि इसमें बहुत शिवानी बहुत बारीकी होती है जो तुम्हें एकदम ऐसे लगता है कि हम इसको जुगाड़ काम करके इसको खत्म कर दें. हाँ. तो लेकिन वो जब क्लाइंट के पहुंच जाती है तो वो चीजें थोड़े दिन में सामने आने लगते हैं. सो लेबर टू चेंज द माइंडसेट उनका कि इट इज नॉट जस्ट अबाउट फिनिशिंग अ प्रोडक्ट एंड डिलीवरी बट इट इज एक सॉलिडनेस, मतलब जुगाड़ काम ना करके, क्योंकि जुगाड़ से बहुत कुछ कर सकते हैं ये लोग, लेकिन मैंने अपनी लेबर को बोला हुआ है वो इस बात को बहुत डांट खाती है इस बात पर. लेकिन फिर मैं कहूंगी कि मेरी लेबर इतनी अच्छी है, सब लोग जैसे ध्रुव हो गया, देवानंद जी हो गए और बहुत है. मुन्ना ध्रुव भैया को तो सभी जानते हैं. ध्रुव हमारे ध्रुव भैया इज वर्ल्ड फेमस. तो ये लोग ऐसे हैं कि मतलब जो मैं कहती हूँ वो उन लोगों के लिए कि भी नहीं, जो मैंने बोल दिया वैसे ही काम होना चाहिए, चाहे 1-2 दिन लेट हो जाए, लेकिन टू लिसन मतलब सुनते बहुत हैं, करते बहुत हैं. वो उसी तरह से ये स्किल होना लेबर में बहुत जरूरी है कि ऑनर की हमें बात सुननी है और उनकी रिस्पेक्ट. जहाँ क्लाइंट के यहाँ पर हमारा मटेरियल जा रहा है तो हमारे जो मैम है उनका रिस्पेक्ट खराब नहीं होना चाहिए. ये सब इन लोगों में है. यस कि आगे ये चीज है. आई थिंक we can take another question. Do you manage the marketing part of the company? Like how do you manage the marketing part? Bhai, yeah, I am the one doing it all. Marketing मेरी तरफ से होती है, but पूरा back end support ममा और आयुष का बहुत ज्यादा है कि lot of times they give me the freedom कि नहीं तू थोड़ी बिजी है तो इट्स ओके, हम लोग पीछे का संभाल लेते हैं. तो शिवेन भी अब आ गया. हाँ, अब भाई has joined us and I'm very excited. शिवेन बहुत अच्छे से इसको सपोर्ट कर रहा है. Yes. अब तो I don't like, मतलब मेरी उसकी भाई because as a and he's an elder brother, तो it's hardly हम दोनों के बीच में 1.5 साल का गैप है, but बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट देनी पड़ती है. I feel like I'm the boss and then he goes like I am your elder brother and it's just it's a lot of confusion. I'm like मम्मी मैं बहुत रो के कॉल करती हूँ, मम्मी यार भाई ने ये बोल दिया, मम्मी यार भाई ने वो बोल दिया. Then I'll call भाई. Now actually I have भाई to call क्योंकि मम्मी मेरे को बहुत डांटती है तो मेरे पास कोई होता नहीं है कॉल करने के लिए, तो मैं भाई को कॉल कर देती हूँ कि आप अपनी मम्मी को समझाओ, आप शालू जी ने ये किया है. Okay, you guys are fantastic. Like seriously, thank you so much. Thank you. Oh, Sudarshan, you. Oh. So hi, our younger mama ka. हाँ, आज quarantine, he's upstairs. Sudarshan. I miss you too.
ओके, प्लीज रेस्क्यू मी मैम। लेबर से डीलिंग कैसी रहनी चाहिए? आई मीन कैजुअल और स्ट्रिक्ट? एक्चुअली जो मेरा नेचर है वो थोड़ा तो मिक्स है। मिक्स है। जहाँ पे मुझे डांटना होता है मैं डांटती हूँ, जहाँ पे उनको प्यार करना होता है बहुत प्यार करती बहुत हूँ। प्यार। आई थिंक ममा डजंट हेजिटेट टू इवन जिस कप में वो पी रहे हैं तो सेम कप, ये नहीं कि अपना हाँ। उनका कोई अलग सा कप है उनके यदि वो उसमें। डिस्पोजेबल कप में है तो तो मम्मा मैं भी चाय disposable पीती हूँ में, उनके yeah. साथ। शी ईट्स, मतलब शी मैं ब्रीथ्स, जैसा उनके लिए कई लाइफस्टाइल बार उनके पूरा। साथ बैठती हूँ, उनके साथ बहुत बात करती हूँ, उनके सबकी एक्चुअली मेरा सबके साथ लेबर के साथ थोड़ा उनकी सुननी चाहिए, मुझे ये लगता है। I think helping them out. हेल्पिंग, हाँ। Yeah. मैं मतलब मेरा अपना नेचर ये है, लेकिन जब मुझे गुस्सा आता है तो फिर गुस्सा भी बहुत करती हूँ। ऐसा नहीं है कि प्यार ही प्यार करना है, यस, ट्रू। दोनों। हाँ, जैसे आप लोगों के साथ करती हूँ। हाँ, बहुत हमें एक दूसरे गुस्से में होते हैं। हाँ, तो बहुत गुस्सा होता है। ओके गाइज, एनी अदर क्वेश्चंस? कैन वी रैप अप? आंटी रॉक्स, वेरी इंस्पायरिंग। थैंक यू, थैंक यू। ममा, एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है मैम। आई फाइंड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम विद टाइमलाइंस व्हाइल डूइंग टर्की बिकॉज वेंडर्स फेल टू डिलीवर थिंग्स ऑन टाइम। हाउ कैन वी? ये मेरी वेंडर है एक टेक्निकली, और मैं कुछ नहीं बोल पाती इनको तो। नहीं, पर फिर भी मैं बहुत अच्छी हूँ सब लोगों से। यदि मैं 3 महीने का टाइम देती हूँ तो उसको 4 महीने करती हूँ, नहीं तो ये डंडे मारती रहती है मुझे। मैं तो 2 महीने बाद ही पढ़ने ही शुरू कर 2 महीने बाद ही प्रेशर डाल देती है, टाइम हो गया, देने का टाइम हो गया। तो बाय चांस मैंने कभी भी ऐसी कमिटमेंट की है कि 3 महीने का टाइम दिया। हाँ, थोड़ा सा मेरे को अभी फिनिशिंग स्टेज में मुझे अभी वो चीज मैनेज करनी नहीं, मतलब मैं कह रही हूँ कि मुझे नहीं, अभी मुझे सीखना है। आई थिंक वी आर इन दैट, फर्नीचर इज इन दैट व्हाट यू कॉल पोजीशन टुडे कि आपकी क्वालिटी अच्छी हो गई, आपका फर्नीचर का फैक्ट्री आपका अच्छा लग गया। हाँ. बस वो जो फिनिशिंग स्टेजेस पे जो मैनेजमेंट है, आई थिंक दैट इज व्हाट वी आर लर्निंग टुडे। हाँ, वो मुझे अभी बहुत सीखना है कि मुझे कैसे कोऑर्डिनेशन मैनेजमेंट की भी मेरे जो लेबर साइट पे लगी है उसके साथ में कैसे, और मैं थोड़ा सा चाहती हूँ कि मैं जाऊं, मैं देखूं। हाँ. लेकिन वो नहीं कर पाती। और मैंने काफी लोगों को रखा भी है, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि ट्रस्ट नहीं। मैं मतलब मैंने कई सुपरवाइजर को रखा है कि जाओ जी काम देखो, ये देखो, वो देखो। वो एक चीज को यदि मैं बोल दूंगी तो उसी चीज में यदि देख लेंगे, उसके बाद जो उसके साइड बाय साइड जो चीजें दिख रही है, वो मुझे आज तक अभी तक ऐसा कोई बंदा नहीं मिला कि जो मेरी मतलब क्या बोलूं मैं, अपना समझ के काम करे, अपना समझ के, अपनी कंपनी समझ के भी काम नहीं करे। हाँ, मेरे पास जो मेरी लेबर है वो बहुत अच्छी है, लेकिन वो थोड़ा एजुकेशन में अभी कम है। तो पढ़े लिखे कई लोग मैंने रखे हैं, तो पर वो मुझे कोई अच्छा सा मिल जाए। आई नो गाइज, वी हैव एन ओपनिंग। यस, साइट सुपरविजन की ओपनिंग चाहिए हमारे पास। ओके, आई थिंक you are an inspiration. Thank you. Are we good to go? Yeah, I think. How do you find your design inspirations under so much of delivery pressure? Yeah, Rachit, hi first of all. Design inspiration, I think it's an everyday process. जैसे मम्मा सुबह 5 बजे उठ के घर देखती है, मैं घर नहीं देखती, पर मैं 5 बजे उठ के आया हूँ। हाँ, ये शुरू हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है 7 o'clock, इसके सारे मैसेजेस। या फ्रॉम 7 to 9 in the morning मम्मा और मैं पूरा कोऑर्डिनेट करते हैं। हम लोग कोऑर्डिनेट कर लेते हैं 7 to 9। A lot of people, it's a fun fact, मैं कभी मैके रहने नहीं आई हूँ कभी। हाँ, कभी भी नहीं आई। कभी नहीं। तो सब मेरे को बोलते इट इज वेरी इजी यार, तू तो अपनी मम्मी से रोज मिलती है, लाइक यू नो तेरी तो मम्मी से रोज बात होती है। पर हम दोनों में कोई ऐसी बात नहीं होती। बट आई थिंक समटाइम्स आई हैव क्राइड माई आईज आउट कि मम्मा, एंड आई हैव कॉल्ड आई लाइक मम्मी आई एम गोइंग थ्रू दिस प्रॉब्लम, एंड शी लाइक अच्छा वो सब छोड़ो, वो फैक्ट्री ना, वो साइट पे ये काम हुआ, एंड आई एम लाइक आई एम क्राइंग यार, मेरे को अपने घर की बात करी, लाइक आई डोंट हैव the one thing that we both miss because we both are growing, हम दोनों की खुद की बहुत ज्यादा स्ट्रगल चल रही है अभी, इसलिए एक दूसरे से पर्सनल बातें नहीं कर पाते। हम मिस करते हैं। हाँ, बहुत मिस करते हैं। ये हम मिस करते हैं। खैर आई मिस दैट अ लॉट बिकॉज़ इवन मेरी सोना भी कहती है कि हाँ मम्मा हम कभी बैठ के बात नहीं कर पाते, हम कभी डिनर नहीं साथ में, पूरी कोशिश। लाइक वेरी फ्यू पीपल आल्सो नो दिस। जब मैं मिलान में थी तो इट इज ऑलवेज द ऑपोजिट दैट योर पेरेंट्स कीप कॉलिंग यू, हर 2-3 घंटे में कॉल आता होगा या 4 घंटे में, यार दिन में एक बार ही तो पेरेंट्स की तरफ से कॉल आता ही आता है।
बट विद माई मदर बिकॉज शी इज ऑलवेज बिन सो बिजी, उनको बस ये होता था कि हाँ मेरे को ये पता चल जाए शी इज ओके, तो सुबह आता था गुड मॉर्निंग, तो मैंने यहाँ से गुड मॉर्निंग भेज दिया। पर मैं कॉल एवरी 15 minutes और एवरी 1 hour आई वुड कॉल माई मॉम कि मम्मी अभी क्लास में ये हुआ, मम्मा आज इस लड़के ने मेरे साथ फ्लर्ट किया, तो लाइक आई वुड टेल हर अ लॉट ऑफ थिंग्स की दैट ओ वी वेंट आउट फॉर पार्टी टुडे और हमने आज ये चीज देखी, तो शी इज बिन वेरी ओपन माइंडेड। तो आई मिस दैट कि यार मेरे पास अब बात करने के लिए कोई नहीं है, तो मेरी ये एक्चुअली सबसे बड़ी कंप्लेंट है। यू नीड टू इम्प्रूव। ठीक है, मैं ये भी कोशिश करूंगी इसको ठीक करने You need to improve this. For how long has auntie been working at Lalitya? Auntie is not working at Lalitya. Auntie is Lalitya. But मम्मा हमने 2018 मार्च में स्टार्ट किया था, मम्मा ने 2018 अक्टूबर में स्टार्ट किया था, तो इट इज ऑलमोस्ट द सेम टाइमलाइन। Is it good to have associations with big architects during initial days of startup, and should we focus on getting on our own clientage? By the way, love your work. Thank you, Tushar. Thank you so much. तुषार, up until now मैं और मॉम ऑब्वियसली मेरे को किसी बड़े ब्रांड से कोलैबोरेट करने की जरूरत नहीं पड़ती बिकॉज आई हैव एवरीथिंग एट होम व्हेन इट कम्स टू द एग्जीक्यूशन ऑफ इंटीरियर्स। बट मम्मी के पास काफी डिजाइनर्स अप्रोच करते हैं, बट आई थिंक हर मोटिव हैज ऑलवेज बिन कि नहीं पहले ललित्या है बस मेरे लिए, ललित्या के लिए करना है। एंड आई थिंक नाउ अब वो मुंह से और अब बोलते हैं मैं कि बहुत मैं किसी और बिजी, मैं बहुत वैसे ही बिजी हूँ, किसी और शिवानी brand ने के मुझे बहुत बिजी किया हुआ है, तो मेरे पास तो और मैंने काम बहुत ज्यादा नहीं करना, जो भी काम करना है वो क्वालिटी के साथ करना है और अपने ब्रांड के लिए करना है। यस, उससे ज्यादा तो अभी मन नहीं है कोई भी ऐसा करने का। मम्मी, somebody is asking how do you deal with confused clients? एक्चुअली मेरे को आज तक कोई भी सामने से कितना भी कंफ्यूज क्यों नहीं आया है, पर मुझे लगता है कि मैंने उसकी हर चीज सॉल्व करके उसको तभी एकदम ठीक कर दिया है। मुझे नहीं लगता कि कोई सामने कंफ्यूज, कोई भी कंफ्यूज क्लाइंट आएगा आपके लिए, आपको उसको एजुकेट वो आपको उसको एजुकेट करना है, आपको उसको ठीक करना है ताकि उसका कंफ्यूजन सही हो जाए, बस दैट्स इट। How do you deal with negotiations? नेगोशिएशन में मैं बहुत खराब हूँ, मुझे ऐसे लगता है कि बस कि मैं क्लाइंट को सब कुछ, भाई 2 साल तो फैक्ट्री का लुटा दिया, नहीं बेटा क्लाइंट को ही दे दो, क्लाइंट को ही दे दो, इसमें तो दैट इज वाई शिवेंद्र केम इन कि मम्मा आप तो सब लुटा दोगे। नहीं मतलब मेरे को ये लगता है कि हाँ ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। इवन मुझे इतना पता नहीं होता कि उसमें मेरा कितना प्राइस लग रहा है, कितना प्राइस लगे, मतलब कितना टाइम लगेगा, क्या मेरे को कितने एफर्ट्स लगेंगे, कितना मेरे को उसमें मटेरियल लगेगा, लेकिन मैं कहती हूँ कि हो जाएगा। और फिर उस हो जाने के में मुझे बहुत कुछ मतलब काफी मुझे कंप्रोमाइज करने पड़ते हैं कि नहीं चलो हो जाए ये चीज, कोई नहीं। बट आई थिंक फॉर द फर्स्ट 3 years ऑफ मैन्युफैक्चरिंग शी डिड नॉट लुक एट प्रॉफिट्स। उनको ये था कि हाँ मेरा लेबर और मेरा खर्चे निकल जाए, अपने हमारे खर्चे निकल जाए, और एक हमारे को, क्योंकि आई थिंक मम्मी ने कभी लाइक वो चीज प्रॉफिट वाइज नहीं देखी कि नहीं यार पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, पैसा करना। शी नेवर सेड दैट। आई थिंक उनकी जबान पे पिछले 3 साल से तो सिर्फ ये चीज थी कि नहीं मेरे को क्वालिटी इतनी अच्छी कर रही है कि शिवानी को लोग अप्रोच करें। आई थिंक हर मोटिव ऑफ स्टार्टिंग फर्नीचर वाज कि मेरे को शिवानी को सेटल करना है। आज भी आई थिंक व्हेनेवर शी गेट सैड, मैंने कहा नहीं मम्मा हिम्मत नहीं हारनी, कोई नहीं, इट इज ओके, वी कैन डू इट, क्लाइंट की कंप्लेन ही तो है, यही तो है, वही तो है, लेबर ही तो भाग गई, मतलब लाइक यू सपोर्ट ईच अदर। तो बस मम्मी के मुंह से सिर्फ एक चीज निकलती है कि नहीं बेटा बस आई वॉन्ट कि मैं तेरे लिए कुछ करके जाऊँ। हाँ हमारी मतलब बच्चों के लिए मदर इंडिया। Glad to see Shalu ma'am on Insta. मधुर, थैंक यू मधुर, थैंक यू। मम्मा के मधुर सबसे मैं आपको बता दूं, मधुर मेरे लिए मेरे को 100 में से जो नॉलेज है मुझे मधुर ने दी है 75% नॉलेज। मैं उसके साथ बहुत बात करती हूँ। थैंक यू मधुर कि आप मुझे इतना टाइम देते हो। मैं जब भी आपको कॉल करती हूँ तो आधा 1 घंटा में बात करती हूँ, पर कभी मना नहीं करता। मैं कहती हूँ मधुर मैं आपको बहुत तंग करती हूँ। नहीं आपके लिए कभी ऐसी बात नहीं। आई थिंक मधुर एंड युगल युगल भी मेरे को बहुत सपोर्ट करता है हर चीज में। मैं उसको रात को कॉल करूँ, मुझे सुबह चाहिए, अच्छा मैं करूंगा, मैं कोशिश करूंगा। मतलब मेरे को दोनों मेरे सबसे ज्यादा अभी बिजनेस में जो सपोर्ट है आई नो फॉर नाउ यस मधुर और युगल। यस वेरी ट्रू। How do you manage site engineers? I mean, what restrictions do they have, which is important? Site engineers, which site engineers do? Site engineer. I think ये मेरे लिए था question, मुझे समझ नहीं आया। बाल गिर रहे हैं भाई लोग। I saw you and ma'am in Panchkula. Oh, thank you.
On a scale of 1 to 10, how affordable is your furniture? Expensive wise. यार we are on 8-9. मतलब we have a certain ballpark of quality that we do. तो मम्मी मना ही कर देती है. मतलब like अगर मम्मी को कोई लो क्वालिटी चीज बनानी हो या नहीं, मैं कभी मानती नहीं हूँ. आपको पता है कई बारी हाँ. कितने प्रोजेक्ट आए ऐसे कि भी इसमें कर दो, तो मुझे होता ही नहीं है. फिर वो क्या होता है मेरी Yeah, I think the difference becomes that she is not working for bread and butter. मतलब वो रोजी रोटी के लिए नहीं काम करती, तो I think that is why she has कि नहीं यार, I will do whatever I will do, I'll do a top notch. जितना और सारी उनके ब्रांडेड चीजें यूज करती हूँ. Yes. मैं ऐसा वैसा कुछ मेरे को पसंद ही नहीं आता. मेरे को खुद अपना कुछ करना है ऐसा वैसा, मतलब मेरे को अच्छा ही नहीं लगता. आपका खुद का टेस्ट अच्छा जब मेरा है. खुद का टेस्ट वो नहीं है तो मैं बना ही नहीं पाती. Yes. वो चीज मेरे से बन ही नहीं पाती है अच्छी. नहीं, ठीक है, ये ठीक चीज है. है. Okay, hi Sanchi. Thank you, Sanchi. Have you guys ever done a project in Panchkula? Yes, we're doing the B Prague residence B there. Prague residence. And a lot of people are asking us a house tour of B Prague. It's gonna happen soon. We're in the making of it. बस खत्म होने वाला है. We are all waiting. शालू जी का ही काम बचा है, बस अब किसी का नहीं बचा. बस हो रहा है. बहुत सुंदर बहुत सुंदर. मैं तो मेरे को 10 दिन और दो आप. आपका घर सामने आ सारे दिन जाएगा. आपके पास बस. करते रहो. Okay, so with this we're gonna wrap up. Guys, thank you so much for having the patience of listening to both of us. And mom, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस आज का? बहुत अच्छा लगा. बहुत टाइम से अब खुल के डर खुल गया? अब डर खुल गया. अब मैं आ सकती हूँ. अब मैं आपसे जरूर बात करती रहूंगी जब भी आप लोग याद करोगे मुझे. Yes. और कोशिश करूंगी कि मेरे को जो मेरी नॉलेज है वो आप लोगों को दे पाऊँ. आप लोग जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं उसको अच्छे से आपको मैं सेटिस्फाई कर पाऊँ. Good. Okay. Thank you guys. Thank you so much. Bye.